हेलो एवरीवन, एजुकेटीज में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्तुति गौर और आज हम क्लास 9 का मोशन चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था उसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, ये ऐसा चैप्टर नहीं है जिसे आप 1 घंटे में करा दें, तो इसे हम काफी थॉरली करेंगे ताकि आपको किसी भी पोर्शन से कोई भी सेक्शन हो उससे कोई भी मार्क्स आप उसका छूटे ना। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सेलेशन तक बताया था और मैंने आपको बताया था इसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही बचा है, दैट इज रिटार्डेशन और डी एक्सेलेशन। ओके, या इसका दूसरा नाम एक और होता है नेगेटिव एक्सेलेशन। अब इससे मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें रिकॉल करना होगा कि एक्सेलेशन क्या था। देखिए, एक्सेलेशन की हम बात करें था चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। देखो, टाइम तो हमेशा ही आएगा, ये बात मैं बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम यानी किसी टाइम के हिसाब से, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलेरेशन। नाउ व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? आप अपनी स्पीड चेंज कर रहे हो। वेलोसिटी क्या था? स्पीड प्लस डायरेक्शन। आपको कहा था मैंने कि अगर ये वाली इक्वेशन आप याद रखते हैं तो आपको वेलोसिटी वैसे ही कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी। तो वेलोसिटी वो स्पीड प्लस डायरेक्शन। अब मैं बात कर रही हूँ कि एक्सेलरेशन जो है वो है चेंज इन वेलोसिटी का। और मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी को आप दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं। आइदर यू चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बदलिए तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या फिर आप उसकी डायरेक्शन बदलिए तो भी वेलोसिटी बदल जाएगी, या फिर आप दोनों बदल दीजिए तो भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहेगी? जब ना स्पीड बदल रही है ना डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है, क्योंकि ये बातें मैं आगे यूज करने वाली हूँ, क्योंकि आज का जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो है ग्राफ्स, और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल, क्योंकि वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ग्राफ दे देंगे, आपको बताया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप इसकी मोशन, इसका डिस्टेंस निकालिए, स्पीड निकालिए, ये बताइए ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। ये क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो कि मैं आगे कराऊंगी आफ्टर दिस चैप्टर इज कंप्लीट। सो अभी मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी कब बदलेगी? आप स्पीड बदल दीजिए या डायरेक्शन बदल दीजिए, या दोनों भी। और कांस्टेंट कब रहेगी? जब स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी सेम है। नाउ व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन नाम से पता चल रहा है जब आपका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा हो। ठीक है, डिक्रीज हो रहा हो तब हम क्या बोलेंगे उसे? कि ये रिटार्डेशन हो रही है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। If the velocity of a body increases the acceleration, this increases, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी पहले वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, बाद में बढ़ के हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, आपने अपनी स्पीड इंक्रीज की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो आपकी वेलोसिटी भी बढ़ गई। फिर स्पीड इंक्रीज हो गई 10 मीटर पर सेकेंड की, मान लीजिए, तो आपकी क्या स्टेप वाइज वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और वेलोसिटी इंक्रीज का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। आप देख लो खुद। एक्सेलरेशन क्या था? v माइनस यू अपॉन टी। अगर उसकी हम फॉर्मूला की बात करें तो पहले v इज द फाइनल वेलोसिटी थी 4, फिर हो गई 2, तो कितना आ गया? और टाइम मान लीजिए हर सेकेंड में 1 सेकेंड, तो 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड इज द एक्सेलरेशन। पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव का साइन नहीं आ रहा है, दैट मींस एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है। नाउ इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो सिंपल है, अगर एक्सेलरेशन मान लीजिए पहले हमने देखा 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड था, उससे डिक्रीज होके 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड आ जाए, 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड आ जाए, तो यानी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। सिंपल। तो रिटार्डेशन इज एक्चुअली एक्सेलरेशन विद द नेगेटिव साइन। अब हम नेगेटिव जो चीज होती है उसको कैसे दिखा रहे थे हम साइंस में? कोई भी चीज है, अगर रियल लाइफ, मैंने आपको बताया था इंटीजर्स का यहाँ इस्तेमाल होगा। अगर मुझे नेगेटिव एक्सेलरेशन को दिखाना है या किसी भी नेगेटिव चीज को दिखाना है, मैं हमेशा नेगेटिव साइन यूज कर लेती हूँ। लाइक मैंने आपको बताया था, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप -20 रुपीज दिखा दोगे, दैट मीन्स आपका लॉस हो गया। सिंपल, आप खुद ही समझ जाएंगे इससे। ठीक है,
तो यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो क्या है, जब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि मैम एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा कब? देखिए आप ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं, ब्रेक्स लगा रहे हैं, तो यानी आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, सिंपल। और गलती से अगर अब तो ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास, जैसे ये देखिए दिस पर्सन इज अप्लाइंग द ब्रेक्स, ठीक है, तो यानी अब उसकी गाड़ी जो है रुक गई है। रुकने का मतलब पहले वो एक्सेलरेट कर रही थी, चल रही थी, ठीक है, उसकी कुछ वेलोसिटी थी, ठीक है, कुछ वेलोसिटी थी, लेट्स से उसकी 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड वेलोसिटी थी, बट नाउ अब उसकी कार बिल्कुल रुक गई है, यानी वो चल ही नहीं रही है, तो वेलोसिटी कितनी है, जीरो। वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो। आप देख रहे हो 10 से सीधा एक्सेलरेशन 0 मीटर पर स्क्वायर सेकंड हो गया, दैट मींस यहाँ रिटार्डेशन हुआ है। सो आई होप आपको क्लियर होगा, सिंपल है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 10 से, अगर मैं कहूँ 20 हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। और अगर आपकी डिक्रीज हो गई 10 से 0 हो गई, तो वो नेगेटिव या रिटार्डेशन हो जाएगा हमारा। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा ग्राफ्स, कि ग्राफ्स को हमें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए ये टॉपिक, और मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी। अगर आपने ये कर लिया तो आपके लिए इक्वेशंस जो मोशन की है वो समझना भी काफी इजी हो जाएगा। देखिए जो हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक में जो है वो 3 तरह के ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन तीनों में कांस्टेंट चीज क्या है, टाइम, जो नहीं बदली है। तो इसको हम हमेशा, टाइम को हम हमेशा किस पे दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम टाइम को हमेशा दिखाएंगे। और बाकी अगर पोजीशन की मैं बात करूं तो पोजीशन मैं 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, डिस्टेंस से या आइदर डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, दोनों ही चीजें यहाँ पे आ सकती है। तो अगर आप इनमें से कोई भी ग्राफ में कोई चीज आपको दी हुई है तो आप पोजीशन टाइम ग्राफ ही मानेगा। फिर वेलोसिटी टाइम यानी वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन वो बताता है, और एक्सेलरेशन टाइम यानी कितना एक्सेलरेट किया है वो बॉडी, ठीक है। तो इसको मैं धीरे धीरे बताऊंगी। सबसे पहला जो हम देखेंगे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे हो यानी स्टेशनरी हो, ठीक है, रेस्ट पे यानी स्टेशनरी हो, वो मूव ही ना कर रही हो, तब हमारे ये तीनों ग्राफ यानी कि पोजीशन टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन और एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन, ये ग्राफ्स कैसे कैसे बनेंगे, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा कोई रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट वीडियो किसी को याद नहीं है तो आप बिल्कुल पहले जाके वीडियो देखिए। रेफरेंस पॉइंट था जहां से डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। यहां से कोई बॉडी है वो यहाँ पे खड़ी है, पॉइंट ए पे खड़ी है, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट से मैंने बताया था डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस है 5 मीटर, लेट अस सपोज, तो 5 मीटर है। अब आप मुझे बताइए 1 सेकेंड जब हुए तो वो बॉडी कहाँ थी, 5 मीटर के डिस्टेंस पे थी रेफरेंस पॉइंट से। अब वो स्टेशनरी है यानी वो मूव ही नहीं किया। 2 सेकेंड पे भी वो किस पे थी, 5 मीटर पर, 5 मीटर पे ही थी। 3 पे भी कहाँ थी उसकी पोजीशन, 5 मीटर पे ही फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। तो यानी कि उसने अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं किया है, राइट, उसने अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं किया है। तो इस केस में अगर हम पोजीशन की बात करें, पोजीशन टाइम ग्राफ की हम बात करें, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, दिस इज डिस्टेंस, ओके। हम क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। अब 1 सेकेंड टाइम ले रहे हैं हम, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे टाइम ले रहे हैं हम। अब आप मुझे, और यहाँ पे हमारा कुछ डिस्टेंस था 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 एंड 5, ओके। तो अब आप मुझे बताइए 1 सेकेंड पे जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ था, 5 मीटर पे था, ओके। 2 सेकेंड पे भी वो वहीं पे था, 5 पे। 3 पे कहाँ था,
5 पे, 4 पे कहाँ था, 5 पे। आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको कैसा ग्राफ मिल रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप देख रहे हो कि जो स्ट्रेट लाइन या कोई ऐसा ग्राफ जिसमें पैरेलल होता है उसका मोशन टू द एक्स एक्सिस, उसको हम कैसे दिखाते हैं, वो क्या होता है उसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यानी वो मूव ही नहीं कर रहा, डिस्टेंस थ्रू आउट द टाइम सेम है, टाइम बदल रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, यानी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और ये कब का केस है, जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ दिखा रहे हैं। सो इस केस में जो ऑब्जेक्ट होगा या फिर जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ था हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी वाला अगर मुझे दिखाना है तो ये देखिए, वेलोसिटी मैंने बताया था, क्या बताया था, वेलोसिटी तो यहाँ कुछ है ही नहीं, इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं हुई, ठीक है, स्पीड की कोई बात नहीं हुई है ना, स्पीड इज कांस्टेंट, आप देख रहे हो सेम है, 5 मीटर से आगे ना पीछे कुछ भी नहीं हिला वो। वेलोसिटी कब होती है, जब आपकी कोई स्पीड होगी, है ना, या फिर कोई डायरेक्शन होगी। खाली डायरेक्शन से भी काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन तो तभी होगी जब आप कुछ मूव करोगे। नाउ इन दिस केस यू आर नॉट इवन मूविंग, आप मूव ही नहीं कर रहे हो। तो इस केस में अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी ग्राफ की बात करूं, यहाँ टाइम है तो वो हमारे एक्स एक्सिस का ही स्लोप रहेगा, यानी जो टाइम है 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे अगर 0 हम ले रहे हैं 0, 2 सेकेंड पे भी 0 रहेगी, 3 सेकेंड पे भी 0 रहेगी, और 4 सेकेंड पे भी वेलोसिटी विल बी 0। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही सिंपल, ये जो एक्स एक्सिस है वही हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बन जाएगा, यानी स्लोप क्या होगा, सेम एक्स एक्सिस है क्योंकि 0 है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इस केस में क्या है, 0। अब वेलोसिटी 0 आ गई, वेलोसिटी ही नहीं बदल रही है। वेलोसिटी 0 क्यों आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, वो मूव ही नहीं कर रहा था। एसेलेशन की बात करें, वेलोसिटी मूव नहीं कर रही है तो क्या एसेलेशन होगा, कुछ नहीं, क्योंकि एसेलेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी हर पॉइंट पे 0 है तो एसेलेशन भी हर पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। 1 सेकेंड पे भी 0 होगा, ठीक है, 2 सेकेंड पे भी 0 होगा, राइट, 3 सेकेंड पे भी 0 होगा। तो ये इसका जो ग्राफ होगा वो भी सेम ही होगा, सेम। ठीक है, ये ऊपर हल्का सा इसलिए दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसने कुछ वेलोसिटी रिक्वायर कर रखी है, मैं यहाँ पे 0 ही ले रही हूँ तो 0 ही रहेगा उसका ग्राफ। तो ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0 ही रहेगा, तो ओवरलैप करेगा वो किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, और सेम एक्सेलेरेशन के साथ होगा। सो ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, ये तीनों केस के ग्राफ हमने कर लिए। नेक्स्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो क्या रहेगा, तीनों ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, स्पीड इज सेम या स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड नहीं बदल रही है। किया था हमने इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज, क्या सपोज करें कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, वो कुछ मूव कर रहा है, क्या 1 सेकेंड में वो 5 मीटर मूव करेगा, 2 सेकेंड में, अगले सेकेंड में फिर वो 5 मीटर कवर करेगा, फिर नेक्स्ट 3rd सेकेंड में भी वो 5 मीटर कवर करेगा। आप देख रहे हो हर बार वो 5 मीटर कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम क्या कहते हैं, उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यानी स्पीड इज कांस्टेंट हियर। तो सबसे पहला टाइप का जो ग्राफ बनेगा मेरा, वो कैसा होता है, डिस्टेंस या पोजीशन टाइम ग्राफ। फिर से यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, अलोंग वाई एक्सिस हम ले रहे हैं डिस्टेंस। ठीक है, इस केस में आप बताइए मुझे, पहले सेकेंड में ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ओके, 4 सेकेंड्स, ऐसा है। फर्स्ट सेकेंड में वो कितना कवर कर रहा था, 5 मीटर। फिर 2 सेकेंड में कितना करेगा, 10 मीटर, राइट। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअली आप कितना उस पाथ पे चले हो, मुझे एग्जैक्ट जाके पोजीशन नहीं बतानी है उसकी, मुझे डिस्टेंस बताना है कि पूरे 2 सेकेंड में उसने 10 मीटर्स कवर कर लिए। फिर 3rd सेकेंड में उसने कितना किया, 3rd सेकेंड में उसने 15 मीटर किया होगा, ऐड हो रहे हैं क्योंकि हर बार। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, 1 सेकेंड में 5 मीटर, 2 सेकेंड में हमारा 10 मीटर, 3 सेकेंड में हमारा 15 मीटर वो कवर कर रहा है। तो ग्राफ इज
स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन और इंक्रीजिंग है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देखो वेलोसिटी इज हमारा सेम, सॉरी वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि हर सेकेंड में वो 5 मीटर कवर कर रहा है इन 1 सेकेंड, ठीक है। एवरी सेकेंड इज कवरिंग 5 meters in a specific direction obviously। so अगर कोई इस तरह का ग्राफ आपको दिया हो, स्ट्रेट लाइन मोशन का अगर आपको कोई ग्राफ दिया हो, यहाँ पे हो डिस्टेंस और यहाँ पे हो टाइम, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नाउ बी पार्ट, यानी अगर हम वेलोसिटी मुझे दिखानी है, दिस वाज द डिस्टेंस, यहाँ पे मैं डिस्टेंस दिखाया था, डिस्टेंस टाइम पोजीशन, यहाँ पे अब मैं वेलोसिटी दिखा रही हूँ। तो वेलोसिटी वाला ग्राफ कैसा बनेगा इस केस में, आप देखो वेलोसिटी इज कांस्टेंट हियर, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि u और v दोनों सेम है, ठीक है। v इज इक्वल टू u है, इनिशियल और फाइनल सेम है पोजीशन की मैं बात करूं तो फिर से यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे हमारा क्या है, वेलोसिटी है। तो इस केस में आप देखो यहाँ पे कुछ वो 1 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी थी, यहाँ 2 मीटर कवर कर रहा था, 3, 4 एंड 5, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी थी, 2 में, 3 में, आप हर जगह देखो 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी क्या होती है अगर हम बात करें, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो हमारी वेलोसिटी होती है। तो आप देखो यहाँ पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो वो सेम ही रहेगी हमारी, ठीक है। क्या रहेगी हमारी, सेम रहेगी। आप इसको वैसे भी देख सकते हैं, देखिए स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड बदल नहीं रही है, तो वेलोसिटी को बदलने का क्या तरीका था, स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड ही नहीं चेंज हो रही तो क्या वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, नहीं होगी। हर बार कितनी रहेगी, 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आपको ग्राफ दिया हो ऐसा और यहाँ साइड में लिखा हो वेलोसिटी, ठीक है, तो ये यानी कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। आपको क्या बताना है, यूनिफॉर्म मोशन। आप हमेशा ये साइड में वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है ये जरूर नोटिस कीजिएगा, क्योंकि यही हमें एग्जैक्ट मोशन बताएंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। सी पार्ट यानी एसेलेरेशन। अब वेलोसिटी नहीं बदल रही है, कॉमन सी बात है। एसेलेरेशन क्या होता है, एसेलेरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। इस केस में v इज इक्वल टू u, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, राइट। तो एसेलेरेशन भी कितना हो जाएगा, 0 रहेगा। अब जब एसेलेरेशन 0 होता है तो मुझे पता है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ओवरलैप करेगा एक्स एक्सिस के साथ, है ना, एक के ऊपर एक बन जाएगा। ये 1 सेकेंड, ये एसेलेरेशन का ग्राफ है, ठीक है, ये एसेलेरेशन का ग्राफ है। तो एसेलेरेशन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एसेलेरेशन इस केस में 0 है, तो ये 0 होता है। ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, तो एसेलेरेशन का ग्राफ इसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं और प्रिसाइजली दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे दिस इज द एसेलेरेशन ग्राफ। इसको अगर मैं पीछे वाले को भी दिखाऊं तो यानी ये ऊपर नहीं है, इसके सेम ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये सेम ओवरलैप कर रहा है। नेक्स्ट, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो इंक्रीज होगा, यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रेट लाइन शो कर होगा। वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एक्सेलरेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर ओवरलैपिंग ऑन एक्स एक्सिस। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो कर रहा है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है, मान लीजिए कि अगर हर सेकेंड मतलब एवरी सेकेंड वो 5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है, यानी हर पॉइंट पे 5 मीटर है उसका, ठीक है, इतना इंक्रीज कर रहा है ना। अगर 0 सेकेंड है तो 5 मीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर सेकेंड उसका एक्सेलरेशन है। 1 सेकेंड में कितना होगा, सॉरी अगर 0 सेकेंड है तो मान लीजिए वो 0 कर रहा है, 1 सेकेंड में वो 5 मीटर गेन कर रहा है एक्सेलरेशन, 2 सेकेंड्स में 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड उसका एक्सेलरेशन होगा,
तो आप एक्चुअली चेंज इन एक्सेलरेशन देखिए, चेंज कितना हो रहा है 3 सेकेंड्स में 15, हर बार 5-5 ऐड कर रहा है वो, क्यों? क्योंकि 1 फिर 2 सेकेंड फिर 3 सेकेंड, तो ये तीनों ऐड हो रहे हैं, तो 15 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब आप चेंज देखिए, v माइनस यू कितना है यहाँ पे, v माइनस यू 10 माइनस 5 यानी 5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। इन दोनों के बीच में आप चेंज देखिए, v माइनस यू कितना है, फिर से 5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन सेम है, कांस्टेंट है हर पॉइंट पे। तो इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस कैसे दिखाओगे आप उसे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स की डिस्टेंस जो स्पीड है वो बढ़ रही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था, सेकंड सेकंड में वो कितना करेगा, 10 करेगा। अब देख रहे हो ग्रेजुअली स्पीड इज इंक्रीजिंग, ठीक है, धीरे 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 स्पीड इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो डिस्टेंस वाला जो ग्राफ होगा वो इस तरह से दिखाई देगा, पोजीशन वाला जो ग्राफ होगा, ठीक है। अब सेकंड अगर मुझे दिखाना है, मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। सेकंड जो है वेलोसिटी अगर मुझे दिखानी है, आप देखो वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा कब, वेलोसिटी जब चेंज होगी। और आप देख रहे हो वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है, पहले भी 0 थी, 0 सेकंड्स में 0, फर्स्ट सेकंड में 5, फिर 10, फिर 15, वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, यानी तभी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो वेलोसिटी जो ग्राफ होगा, जो वेलोसिटी ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। हर सेकंड में मतलब 1 सेकंड, इफ दिस इज 0 सेकंड तो 0, 1 सेकंड तो 5, 2 सेकंड्स तो 10, ठीक है, दिस इज 10 मीटर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे चेंज आ रहा है कांस्टेंट, तो इसका कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन का वेलोसिटी का होगा। और सी पार्ट अगर मैं आपको बताऊं, यानी एक्सेलरेशन कितना होगा। अब एक्सेलरेशन देखो हर पॉइंट पे सेम है, 5 5 5 5, आप देख रहे हो चेंज इन वेलोसिटी सेम एट एवरी पॉइंट। तो यहाँ पे दिस इज द पॉइंट 5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, तो इस केस में 1 सेकेंड पे भी 5 ही था, यहाँ पे ही था, 2 सेकेंड पे भी 5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड एक्सेलरेशन था, 3 सेकेंड पे भी सेम था। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी इस तरह का उसका ग्राफ बनेगा, दिस इज द एक्सेलरेशन ग्राफ। आप इसके नोट्स ले लीजिए, आपको काफी हेल्प मिलने वाली है इससे। ये ग्राफ्स आपको बस ये ग्राफ्स बनाने हैं, साथ में कुछ नहीं करना, फिर आप जब भी रिवाइज करोगे आप इसे देख लीजिएगा। इसका अगर मैं आपको थ्योरी के नोट्स करा भी देती तो आप कभी उसे पढ़ के नहीं देखते इनको समझने के बाद। तो आपको अगर ये समझ आ जाता है तो आपको सिर्फ जो थ्योरी है उसको लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। ओके, नाउ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन लास्ट है ये हमारा। अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा तो हमारा कैसे कैसे ग्राफ्स हमारे बनेंगे। आप देखिए सबसे पहले यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यानी डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीज इन वेलोसिटी। अब रिटार्डेशन है तो इसके फर्स्ट डिस्टेंस वाला जो ग्राफ बनेगा, यानी पोजीशन वाला जो ग्राफ बनेगा, देखो पहले अगर यूनिफॉर्म था, एक्सेलरेशन हो रहा था तो ऊपर की तरफ जा रहा था। अब रिटार्डेशन, रिटार्डेशन यानी धीरे धीरे हमारी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, इस तरह से कुछ ग्राफ हमारा बनेगा। नाउ अगर ये डिस्टेंस था और ये हमारा टाइम था, ठीक है, तो ग्राफ रिटार्डेशन के केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर वेलोसिटी की मैं बात करूं, यूनिफॉर्म है तो वही पहले इंक्रीज हो रहा था, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा था, रिटार्डेशन में हमारा डिक्रीज हो जाएगा सेम। तो ऐसा कोई ग्राफ हो तो वो हमें क्या दिखाता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। दिस इज फॉर द वेलोसिटी, ओके, सो दिस इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यहां तक ही थे हमारे ग्राफ्स। आई होप कि बहुत इजी था। यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेशन आ गया तो रिटार्डेशन भी आपको आ जाएगा। अब अगर मैं सारे ग्राफ आपको सम अप करूं, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी यहाँ वेलोसिटी दिखाई हुई है, ओके, तो इधर से इधर तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप देख रहे हो कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है,
ठीक है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन आ जाता है ग्राफ, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तो यानी वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इस पॉइंट पे आप देख रहे हो कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी स्पीड इज कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे स्टेडी स्पीड दिखा रहा है यानी कांस्टेंट स्पीड दिखा रहा है। फिर अब देखिए डाउनवर्ड आ रही है चीज, यानी डीएसेलेरेशन। डाउनवर्ड का मतलब ये होता है डीएसेलेरेशन, स्पीड इज डिक्रीजिंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, या आप ये कह सकते हो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो डीएसेलेरेशन हो गया, डिसेलेरेशन हो गया। नाउ आप देखो स्पीड इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है यानी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, वो दिखा रहा है, ये ग्राफ मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। सो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। ठीक है, सो ये सारे मोशन आपको अगर इस तरह का कोई एक ग्राफ, अगर आपको ये सब वर्ड्स ना भी लिखे हों और आपको सिर्फ एक ग्राफ दिया हुआ हो तो आप इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आई होप ये ग्राफ आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हम इक्वेशंस पे करेंगे, क्योंकि ग्राफ को करने के बाद इक्वेशंस बहुत इजी हो जाती है। सो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।